नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी ऑन स्क्रीन वीडियो के अंदर। दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है। देखिए, लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई थी, टूट गई थी। इसके ऊपर कुछ गलती से गिर चुका था स्क्रीन के ऊपर। तो अभी स्क्रीन चेंज कराई है, बट आपको दिखेगा थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो अजीब टाइप की दिखेगी, मतलब अलग दिखेगी दूसरी वीडियोस के थ्रू। तो मुझे भी कुछ लग रहा है कि ऐसा कि भाई थोड़ा डिफरेंट टाइप की स्क्रीन है। कुछ सेटिंग्स वगैरह भी होती हैं स्क्रीन की, डिस्प्ले की, जो मुझे पर्सनली नहीं आती है। मैं बिल्कुल टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। तो अभी जैसा भी है, ठीक है, हमको मैनेज करना होगा। तो मैं आपको बेस्ट जो मेरे से हो सकता है उस तरीके से मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने कल के दिन एक वीडियो पोस्ट की थी, ये वाली। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी से मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि सितंबर मंथ के आसपास, मतलब सितंबर मंथ के अंदर, और ये सितंबर मंथ शुरू होने से पहले की बात है। तो मैंने क्या बोला है कि सितंबर मंथ के अंदर मैं पर्सनली अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर से और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को मैं पर्सनली एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी क्वार्टरली है, ठीक है, जो भी क्वार्टर आएगा आगे, इस साल का जो रिमेनिंग क्वार्टर होगा, होता क्या है, देखिए हर साल जो होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा प्लेयर जो होता है वो ये ईयर एंड जो होता है ना, इंग्लिश का, इंग्लिश कैलेंडर का जो होता है ईयर एंड, जो कि जनवरी से लेके और दिसंबर के बीच में खत्म होता है। ये पब्लिकली मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन पब्लिकली वीडियो डाली तो मेरा पब्लिकली ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जनवरी से लेके और दिसंबर तक जो पूरा ईयर होता है, इसके अंदर जो लास्ट क्वार्टर होता है, हर साल आपको देखने को मिलेगा, चार्ट्स के ऊपर जाना, हर साल आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट क्वार्टर के अंदर ना अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो अब भाई जब ये प्रोसेस है हर साल की, तो हम इस साल इसको फॉलो क्यों ना करें। ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है, और मैं क्यों निकल रहा हूँ मार्केट से, इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर के अंदर आती है। इस चीज़ को हम जानते हैं पहले से पहले, और वी शुड एग्जिट जब हम जानते हैं कि यहाँ पर डाउनफॉल आ सकता है लास्ट क्वार्टर के अंदर। और ये इंट्राडे व्यू नहीं था, नेक्स्ट डे का व्यू नहीं था, ये लास्ट क्वार्टर के लिए वीडियो बनाई गई है, जाके जरूर चेक करना। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि ऑलरेडी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बोला गया था कि भाई अपसाइड जो भी आएगी वो, मतलब एक तरीके से ट्रैप करने के लिए आई थी बुल को। ठीक है। और वो अपसाइड आनी है, ये भी कंफर्म था, हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा किया था। चर्चा क्या हुई थी वो देख लेते हैं। ये आपको वीडियो दिखाई थी, वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि भाई आपको बताया गया था कि भाई 17,000 एक हमारा वो था ना। वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन था मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये ये चीज़ थी, ये, ठीक है। तो ये चीज़ थी, क्या कहता है, ये इस तरीके से हमने अपना अपना सेटअप कर रखा था, वो भी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको दिखाया था क्लियरली, जाके लास्ट वीडियो में जरूर चेक करना। तो भाई मैंने सिंपल आपको बोला था, क्या बोला था कि भाई मार्केट के अंदर एक ग्रीन, दूसरा ग्रीन, लेकिन ये ग्रीन जो है इतनी ग्रीन हो गई क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पर रीबैलेंसिंग हुई। किस चीज की? अगस्त मंथ के अंदर जो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है, ठीक है, MSCI इंडेक्स के अंदर। तो ये मजबूरी हुई बड़े प्लेयर्स की कि वहां पर माल खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से FIIs की 4,500 करोड़ की भी बाइंग दिखी आपको नंबर के ऊपर। ठीक है। तो ये एक मजबूरी वाला हिसाब किताब था, जहां पर कुछ केवल सिलेक्टेड, देखिए MSCI इंडेक्स में सारे के सारे स्टॉक्स नहीं लिस्टेड होते हैं। ठीक है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही लिस्टेड होते हैं, तो उनके अंदर जिसका नंबर जो है 20 से लेके 25 हो सकता है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड होते हैं MSCI इंडेक्स के अंदर। तो इसकी रीबैलेंसिंग करते हैं वो हर क्वार्टर के अंदर कौन, FIIs लोग, इसलिए उनका फिगर जो है कल के दिन 4,500 करोड़ रुपए बाइंग में आया था। और ये कैंडल जो है इसी चक्कर में इतनी बड़ी बन चुकी थी, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनको 30, मतलब लास्ट अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन था ना, उसके अंदर उनको रीबैलेंसिंग करनी थी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन वो छप्पड़ फाड़ के और ऊपर चला गया। ठीक है। लेकिन दिस कैंडल वी शुड इग्नोर। क्यों? क्योंकि एक ये मजबूरी वाली कैंडल है जिसके अंदर उनको बाइंग करनी ही करनी थी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। तो अगर इस कैंडल को आप इग्नोर कर देंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो है मार्केट को वापस नीचे की तरफ जर्नी तय करनी चाहिए। ठीक है।
उसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझा रखा था पूरा का पूरा। एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, लास्ट में फिर रेड और फिर रेड, ऐसे ही एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, फिर रेड। तो जर्नी जो है वो, अब देखिए इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद जो है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन नहीं गई। मार्केट ने उस जर्नी को फॉलो किया जो जर्नी मैंने आपको समझाई थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट द प्राइस एक्शन बिहेवियर हेयर। ठीक है, इस वीडियो में जाके पूरा चेक कर लेना, मैंने आपको पूरा डीप में समझा रखा है, इस वीडियो को जाकर चेक करना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अब मैं बातों को रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के नीचे आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट को वो इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है, समझे? मूवमेंट क्या था? नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और अब फिर नीचे। इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर मार्केट चलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से, और धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड चैनल जो है वो आप समझ लीजिए किस तरीके से बनेगा, आपको दिखेगा भी। ये लीजिए, अब चलो इस कैंडल को ले ही लेते हैं जब बन गई तो, हालांकि लेना नहीं चाहिए बट फिर भी चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, समझ गए? इस कैंडल का हाई ले लो। चलो अब इससे देखो क्या होगा फायदा। जब भी आपको ये कैंडल, ये जब चैनल बनाओगे ना आप, तो एक चीज याद रखना, क्या? देखो इस तरीके से बनेगा, समझ गए? अब ये वाली कैंडल जो है हटा, और इसका जो कलर है वो ब्लैक वाला कर दो। ठीक, अब ठीक हो गया। हाँ, अब इसको सेव कर लो, ऐसे करके सेव कर लो चार्ट को, ताकि ये हम कल जब डिस्कशन करेंगे ना तो ये हमें डिस्कशन मिलेगा। अब देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत सिंपल हो गया। देखिए मार्केट ये चैनल के अंदर है, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट अब नीचे आएगा। ठीक है, अब मार्केट नीचे आएगा तो नीचे क्या सपोर्ट है? वो ये सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? ये वाली ब्राउन कलर की लाइन, जो कि है भाई 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज। आप बिलीव करें और चाहे ना करें, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज एक बार रीटेस्ट जरूर होना है। जब भी ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट जरूर होता है, तो इट शुड बी रीटेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो मतलब मेरे हिसाब से जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए। इसके लिए FII का बेरिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो राजा हैं मार्केट के, और वह हो भी रहा है। ठीक है, वो हो भी रहा है, दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? ये देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। क्या देखना है भाई? एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ देखो। तो दोस्त यहाँ पर देखो, FIIs ने आज भरपूर तरीके से एक्टिव हो गया मार्केट में FII, और उसने भरपूर तरीके से 42% के आसपास अपनी पोजीशंस को नई शॉर्ट पोजीशन बनाई है। सोचो, नई शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो भाई शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैवी हैं, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं तकरीबन 20,000 से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत तकड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और ये शॉर्ट पोजीशन जो बनी है वो बनी है 17,650 के आसपास। ये लेवल है इनकी शॉर्ट पोजीशंस बनाने का। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास 20,000 पोजीशन बनी है, मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और अब क्या होगा आगे, वो आप समझदार हो कि अपनी पोजीशंस को देखिए। 17,650 के आसपास इन लोगों ने बनाया है अपना शॉर्ट पोजीशंस, और किसी भी शॉर्ट पोजीशंस को ये कम से कम 500 पॉइंट के अंदर मूव तो लेकर आते ही आते हैं। तो अगर इसमें आप इन पोजीशंस में -500 पॉइंट लगा लोगे तो आपको एक टारगेट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 17,150 का। ठीक है, ये एक छोटा सा हमारी एजम्पशन है, ये कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है, बस एजम्पशन है कि भाई ये लेवल आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कैसे आ सकता है, इसको हम कंफर्म करेंगे वेरियस डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो फ्यूचर जो है वो बेरिश है। ठीक, ट्रैकर मैंने आपको दिखा दिया। बात करते हैं मार्केट हेल्थ रिपोर्ट की। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट क्या बोल रही है? देखो ध्यान से, 18 अगस्त से ना शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, एवरीवेयर इज शॉर्ट बिल्डअप। ये देखो, ठीक है, तो शॉर्ट बिल्डअप इतना ज्यादा हो रखा है ना 18 तारीख से, वो भी सितंबर मंथ की एक्सपायरी के अंदर। उसके हिसाब से ना अभी तक मूव ही नहीं आया है, उसके हिसाब से भी मूव आया ही नहीं है। जितना शॉर्ट बिल्डअप हो रखा, आज भी शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी तक मूव नहीं आया है, जिस हिसाब से यहाँ पर पोजीशंस बनी हुई हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। जिस हिसाब से पोजीशन इकट्ठी हो चुकी हैं, ठीक है, उस हिसाब से मूव आना लाजमी है, और वो आना
चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, और बहुत जल्द आनी चाहिए। अब ये सितंबर मंथ की एक्सपायरी जो है ना, वो मेरे ख्याल से 25 सितंबर को होगी खत्म, फ्यूचर की। और ये मूव जो है वो अभी महीना शुरू हुआ है, तो ये मूव 25 सितंबर के अब आप कहोगे अरे यार आप ये कैसी प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो मैं आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ एफआईआईज का, कि एफआईआईज इसको कभी भी लेके आ सकते हैं, इस मूव को। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा। उनकी शॉर्ट पोजीशन का लेवल भी पता है हमको, 17,650, ठीक है। तो ये लेवल पता है शॉर्ट पोजीशन बनाने का। टाइम कितना है उनके पास, 25 सितंबर तक का। कितना मूव लेके आते हैं, कम से कम वो 500 से 500 पॉइंट तो मिनिमम लेके आते हैं अपनी पोजीशंस के अंदर वो। तो हर चीज तो पता है। अब मूव किस दिन आएगा, आने देना, मतलब आने दो ना, कभी भी आए, अपने को क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बातें। तो ये ओवरऑल जो एनालिसिस है वो इस वक्त ठीक नहीं है, मार्केट जो है वो ठीक नहीं है डाटा पॉइंट के हिसाब से। बाकी आपको समझदारी है कि आपको दिख भी रहा होगा हर चीज, तो प्रेडिक्शन से लेके और हर चीज वो जो है आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब देखो फटाफट से ऑप्शन चेन देख लो। तो ऑप्शन चेन जो है ना वो क्या कहती है, मैं आपको आज ना मंथ एंड के ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। आपको एक चीज दिखाऊंगा मंथ एंड के ऑप्शन चेन में, ध्यान से समझना। देखो 18 अगस्त को मंथ एंड के ऑप्शन चेन में 1.93 था पुट कॉल रेशियो, गिरते 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 ये 1.39 आ गया। इसका मतलब मार्केट चाहे ऊपर, मार्केट चाहे नीचे, मार्केट चाहे ऊपर, मार्केट चाहे नीचे गई, फर्क नहीं पड़ा। मंथ एंड सितंबर मंथ एंड के अंदर पोजीशंस बिल्ड करने में किसको, क्योंकि अगर देखो पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब पुट साइड वाली पोजीशंस डिक्रीज हो रही हैं और कॉल साइड वाली इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉल वाले कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब ये लोग भी पूरा पोजीशन बना के बैठे हुए हैं और मार्केट अभी रिएक्शन नहीं दिया है किसी भी तरीके से। मार्केट उसी लेवल पे है जहां पर 18 तारीख को थी, 18,000 पे थी, फिर 17,500 आई, फिर 17,500, फिर 17,500 और अभी भी 17,500। तो मार्केट ने रिएक्शन कुछ दिया नहीं है, समझे। तो इस हिसाब से क्या है कि अभी रिएक्शन ऑप्शन चेन के हिसाब से भी आना बाकी है। अब देख लेते हैं मंथ एंड के ऑप्शन चेन में चल क्या रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, पूरा मजा आएगा आपको, मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखो मंथ एंड के ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है भाई, ये देखो। अब देखना यहाँ पर हर लेवल के ऊपर ये देखो ये पोजीशंस निकल रही हैं, क्लियर, निकल रही हैं। अब कहोगे आप ये भी निकल रही हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको मंथ एंड के अंदर कॉल लेटर्स एक्टिव हैं। कॉल लेटर जो एक्टिव होते हैं ऊपर के लेवल पे होते हैं, समझ गए। 18,000 पे देखो यहाँ पर ये बंदे कॉल लेटर हैं, नई पोजीशन बनी मंथ एंड के, इसलिए दूर का प्रीमियम भी हैवी है, तो यहाँ पर भी हम सैलरी मानेंगे, ठीक है। ये रूल होता है ऑप्शन चेन का। 17,700 पे देखो नई पोजीशन बिल्ड हुई है, और आज का जो वॉल्यूम है, आज जो नई पोजीशन बनी है वो बनी है यहाँ पे, यहाँ बनी और यहाँ बनी। आज देखो यहाँ पे नई पोजीशन बनी है 17,500 पे भी बनी, समझ गए ना, क्लियर हो गई ना बात। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग, यहाँ पर कॉल राइटिंग है ना, और दो लेवल पे कॉल राइटिंग है यहाँ पर, ये दो लेवल पे 17,600 और 17,500 पे। तो यानी कि फ्यूचर में 17,650 के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस, और ऑप्शंस में 17,600 से लेके 17,500 पे कॉल राइटिंग, क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो 17,600 के लेवल राउंड फिगर के अंदर ले लें हम, तो उसके आसपास ही हो रही सारी कंडीशन। कॉल राइटर भी एक्टिव है और मंथ एंड के अंदर बता रहा हूँ, तो मंथ एंड के अंदर फ्यूचर्स के अंदर आपकी कॉल राइटर भी एक्टिव है और फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो हैवी जो है हिसाब किताब 17,500 पे है, ये लास्ट है। जिस दिन ये मरेंगे तो ये क्लोज कर चुके हैं ऑलरेडी, ये क्लोज कर चुके हैं। एक्टिविटी कहाँ हो रही है, एक्टिविटी देखो कहाँ हो रही है, एक मिनट रुको, कहाँ दिख गया पता नहीं। अच्छा यहाँ देखो एक्टिविटी कहाँ हो रही है, एक्टिविटी देखो यहाँ कहीं हो रही है, 16,500 पे भी हो रही है एक्टिविटी, और यहाँ हो रही है 73,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी आज के दिन भी यहीं हुई है, 17,000 पे एक्टिविटी हो रही है। तो भाई समझ गए ना, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी 17,000 के आसपास है ना। अब मैं ये आपको मंथ एंड का बता रहा हूँ, कल को मत सोचना कल को क्यों नहीं आया, कल को क्यों नहीं आया। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से ट्रेंड को कंफर्म करते हैं और लेवल को कंफर्म करते हैं, समझ गए। तो 17,000 मतलब मेरे हिसाब से आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कब आएगा, लेकिन मंथ एंड 25 सितंबर से पहले पहले, जो एक्सपायरी खत्म होगी ना उससे पहले पहले आना चाहिए। इस वीक की भी देख लो फटाफट से, टेंशन फ्री हो गए। वीडियो लंबी हो रही है फिर दोबारा से, लेकिन लर्निंग तो खूब मिल रही है ना, तो लर्निंग ही बहुत जरूरी है। तो 8 सितंबर, ये देखो 8 सितंबर, ठीक, चलो जी 8 सितंबर 8 सितंबर में देखो
बड़ा अजीब सा लग रहा है, स्क्रीन जो है ना चेंज हो गई, लेकिन अब नया लैपटॉप लेके आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये स्क्रीन से काम नहीं चलेगा। चलो वो भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, ये देखो सारी की सारी पोजीशन बिल्ड हो रही है ना। और यहाँ देखो ये क्लोज 17,750 पे भी क्लोज। ये देखो यहाँ पर भी क्लोज, हैवी पोजीशन क्लोज हुई है 17,300 पे। ये कंफर्म क्या कर रहा है कि 17,300 के नीचे आराम से मार्केट जाने वाली है। ये 8 सितंबर की बता रहा हूँ। और इसके नीचे गई जो हैवी पोजिशन कहाँ बन रही हैं, यहाँ बन रही है 17, और यहाँ पे कौन सा लेवल है भाई, ये 17,000 और 17,100। समझ में आ गया। तो 500 पॉइंट का जो मूव था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जामिशन जो फ्यूचर्स में थी किसकी, FII की, ठीक है, तो वो मूव 17,500 वाला खुद दिख गया, क्योंकि 17,100 के ऊपर आपकी पुट बाइंग चल रही है, और 17,000 के लेवल पे भी पुट बाइंग चल रही है। समझ गए। तो इट इज क्लियर, डाटा ने भी कंफर्म कर दिया, हमारी एजम्पशन भी क्लियर है, और भाई सिंपल सी बात है, टाटा पे दिख ही रहा है भाई, है ना, और मूविंग एवरेज पे भी दिख ही रहा है भाई। तो हर चीज जो है आपको ये बता रही है कि अभी तो बुलिश होने का टाइम नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। और ये चीज मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। तो ये अब क्या करना है, अब बैंक निफ्टी देखना है। बैंक निफ्टी देखना है, चलो देख लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी कहाँ गया, ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी ने अब क्या किया, बैंक निफ्टी को जो नीचे गिरने के लिए ना अब क्या करना है। अच्छा एक चीज और, बैंक निफ्टी में देखो डाइवर्जेंस है, देखना देखना डाइवर्जेंस। ये RSI है, ठीक है, RSI यहाँ पे था, तो कितना था यहाँ पे, जब था कितना था, 83 था। सीखने को मिला, सीखने को, लोग कहते रहे लंबी होती है, सीखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से समझना, जो लोग नए हैं वो देखना RSI डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। 83 पे था, मार्केट का लेवल क्या था, क्लोजिंग लेवल 39,500। आज मार्केट यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग क्या लेवल क्या है, 39,500, लेकिन RSI क्या है 64, यहाँ पे कितना था 83। तो ये क्या है, RSI नीचे गिर रहा है लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिर रहा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जब गिरेगा ना तो साला का साला एक ही बारी में गिर जाएगा। ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, ऐसे डाइवर्जेंस से बच के रहना, बहुत जबरदस्त डाइवर्जेंस बने हुए हैं ये, ठीक है। तो भैया बड़ा मूव आएगा नीचे की तरफ, RSI डाइवर्जेंस बता रहा है। अभी भी देखो, अभी भी 39,300 के आसपास है, लेकिन RSI और नीचे गिर गया। तो ये क्या है, बताओ क्या ये, RSI डाइवर्जेंस तो है, तो इसलिए जब भी डाउन साइड आएगा बहुत बड़ा आएगा, किसी भी दिन आए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना। अब नीचे जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट मेरे हिसाब से यही लास्ट ही सपोर्ट है, ये 37,940, यानी कि 38,000 का सपोर्ट। इसके नीचे गया तो फिर आपका सपोर्ट दूर दूर तक जो है ना यहाँ पे मिलेगा, 37,000 पे, 37,000 पे। तो भाई सिंपल सी बात, ये जो सपोर्ट बचा है 38,000 का, ये टूटा तो 37,000 आना ही आना है, इस बात का शॉर्ट ही है। अब ये इसके पीछे क्या रीजन होगा, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कोई न्यूज आ जाएगी अचानक से खराब, क्योंकि सिचुएशन तो देखो यहाँ पर सारी की सारी खराब ही हो रखी है, ठीक है जी, सारी की सारी सिचुएशन खराब है। अभी खराब सिचुएशन के अंदर कैसे मूव मार्केट में लेके आएंगे वो बड़े प्लेयर की सिरदर्दी है, हमने आपको एनालिसिस करके दे दी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल पे आज ही बताया था कि जब मार्केट नीचे खुला था ना, तो बताया था शॉर्ट मत करना, मार्केट ऊपर गया था 200 पॉइंट, फिर वहां कहा था कि सुपर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, फिर मार्केट नीचे आया था। तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलती रहती है, याद रखना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, धन्यवाद 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 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, सीखने को मिला होगा।